गाइस निकल गए हम ट्रैफिक के अंदर इस डीजल अल्काज़ार को लेकर और आज जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ दैट इज द ऑटोमेटिक वर्जन, ऑटोमेटिक अल्काज़ार डीजल इंजन से लैस। एंड यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये हमने पहले क्यों नहीं किया था। तो आई बेसिकली वांटेड टू फोकस ऑन द पेट्रोल वन बिकॉज ये नई गाड़ी थी और नई कार के साथ मेरे पास पेट्रोल वर्जन ही आया था और हमने सोचा कि उसी के ऊपर फोकस किया जाए और डीजल हम बाद में चलाएंगे। तो एक वजह तो वो थी कि मैंने डीजल वाला वर्जन चला नहीं था। दूसरी वजह ये है कि जब बुकिंग के नंबर्स आए तब पता चला कि कस्टमर्स तो डीजल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। ऑब्वियसली थोड़े 5% ही ज़्यादा बट ज़्यादा जा रहे हैं। इसी वजह से मैंने सोचा कि इन दोनों चीज़ों को एक साथ जांच लिया जाए। ए, इंडियन कस्टमर्स डीजल अल्काज़ार की तरफ क्यों ज़्यादा जा रहे हैं, एंड बी, परफॉर्मेंस कैसा है, ऑटोमेटिक के साथ कॉम्बिनेशन कैसा है, एज ए पैकेज डीजल अल्काज़ार मुझे कैसी लग रही है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड बिफोर आई मूव अहेड Why don't you subscribe to our YouTube channel और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए। फिलहाल निकलते हैं इस ट्रैफिक से और उसके बाद बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस, ड्राइविंग परफॉर्मेंस के बारे में। वीडियो के आखिरी हिस्से में, बाद के हिस्से में विल टॉक अबाउट द फीचर्स एज वेल। Okay guys, we have started driving this diesel Alcazar automatic transmission। शुरुआती परफॉर्मेंस अगर मैं कहूँ तो मुझे काफ़ी स्मूथनेस महसूस हो रही है। जो इनिशियल आरपीएम के ऊपर लैग वैसा फील कुछ आपको नहीं होगा। तो ट्रैफिक, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में या रेड लाइट से निकलते वक्त आपको लगेगा कि आप एक पेट्रोल कार चला रहे हैं। जी हाँ, ये स्मूथनेस मुझे अच्छी लग रही है। जो दूसरी अच्छी चीज़ जो अगेन काफ़ी स्मूथ है वो मुझे इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लग रहा है। अगेन उसको ज़्यादा आपको पुश करने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं। सो ओवरऑल जो स्लो स्पीड के ऊपर जो है इसका परफॉर्मेंस मुझे स्मूथ और सैटिस्फैक्ट्री लग रहा है अगर आप शहरी ट्रैफिक की बात करें तो। ओके गाइस, अब स्लो ड्राइविंग के बाद थोड़ी फास्ट ड्राइविंग करते हैं और फास्ट ड्राइविंग में इसका परफॉर्मेंस कैसा है वो ज़रा जानते हैं और इसके अलावा टॉर्क और बाकी बिहेवियर भी देखते हैं। क्योंकि डीजल अगर हम एसयूवी की बात करते हैं तो लोगों के जहन में वही बात होती है कि 6 लोगों को ये लेके पहाड़ों पे जा सकती है या नहीं जा सकती है, मुश्किल रास्तों पे जा सकती है या नहीं जा सकती है। वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से एग्जैक्टली वो वाली फीलिंग तो नहीं बता पाऊंगा कि 6 लोगों के साथ ये कैसी जा रही है, बट ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं अगर जब इसकी स्पीड को बढ़ाता हूँ और जब मैं इसको पुश करता हूँ तो वहाँ एक चीज़ तो अच्छी तब भी लगती है, वो है इसके गियर शिफ्ट का पैटर्न या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, वो आपको तब भी काफ़ी स्मूथ लगेगा। और दूसरी चीज़ जो आप महसूस करेंगे द मोमेंट यू हिट द पेडल, वो इंजन की आवाज़ से आपको लगा कि हाँ आप इसको पुश कर रहे हैं। तो इंजन की आवाज़ वहाँ पर उतनी रिफाइन नहीं रह जाती है कि जितनी शुरुआती या लोअर आरपीएम पर आपको महसूस हो। लेकिन ऐसा नहीं कि इंजन स्ट्रेस में महसूस हो रही है। इंजन तब भी डिलीवर कर रही है, उसके ऊपर भी जा रही है। टॉर्क की अभी भी मुझे महसूस हो रही है अगर मैं पुश कर रहा हूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे वैसा नज़र नहीं आ रहा है। बट यस, इंजन की आवाज़ वहाँ पर आपको बता रही है कि आप इसको ज़्यादा पुश कर रहे हैं। और अभी मैं इसको चलाते वक्त इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे ये लग रही है कि वाकई बहुत ही सिमिलर आपको बिहेवियर रहेगा, चाहे वो 2 लीटर पेट्रोल है या 1.5 डीजल। टॉर्क बहुत ही बैलेंस्ड, पावर वो भी बैलेंस आपको मिलेगा और ओवरऑल जो फील है कार की वो काफ़ी लाइट है। रेगुलर अर्बन एसयूवीज़ के तौर पर अगर आप देखें तो इसका परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी स्मूथ, काफ़ी सुलझा हुआ लग रहा है। और आई गेस बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी कस्टमर्स हैं वो शायद ज़्यादा जा रहे हैं इस गाड़ी की तरफ, क्योंकि परफॉर्मेंस दोनों का काफ़ी मिलता जुलता मुझे महसूस हुआ है। सो ओवरऑल मैं कहूँ मुझे इसका परफॉर्मेंस अच्छा लगा। आप जनरली फील नहीं करेंगे कि हाँ एक डीजल इंजन आप चला रहे हैं, स्मूथनेस इसकी वैसी लगी। अगेन बहुत ज़्यादा रगेड या ऑफ रोडिंग के लिए जाने के लिए ऑफ रोडर कोई तैयार बैठिए ऐसा भी फील नहीं होगा। बहुत ही अर्बन सा इसका माहौल है, टोटल फील आपको महसूस होगी इसमें। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह के कस्टमर्स हम इस सेगमेंट में देखते हैं उन्हें ये वाला वर्जन पसंद आएगा। तो ये तो बात हो गई डीजल वर्जन की जिसे हमने अभी तक चलाया ही नहीं था और आपको टाइम ड्राइव में दिखा नहीं था, लेकिन अब हमने वो चला लिया है। एंड नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दोस फीचर्स जिसकी वजह से अल्काज़ार जो है वो कह रहा है कि सेगमेंट में काफ़ी कुछ मामलों में वो एक बिल्कुल नई कार है। लेट्स टेक अ लुक एट आवर प्रीवियस रिव्यू। तो इंटीरियर की कहानी शुरू करते हैं इस अल्काज़ार की थर्ड रो के साथ ही। यहाँ बैठ के भी देखेंगे वहाँ पर जगह कितनी है, लेकिन उससे पहले आपको बताएं 180 लीटर के बारे में कंपनी कह रही है कि
सेगमेंट में बेस्ट है। और ये थोड़ा सा आप रिक्लाइन भी इस थर्ड रो कर सकते हैं। यहाँ 2 सीट्स हैं, आगे 2, कुल मिलाकर यहाँ 6 सीटर वर्जन हमें देखने को मिल रही है। ये बात हो गई थर्ड रो के पीछे जो स्पेस है उसकी। अब क्या करता हूँ, थर्ड रो में बैठता हूँ, फिर आपको बताऊँगा वहाँ स्पेस कैसा है और जो एंट्री एग्जिट कैसी है। तो थर्ड रो की एंट्री कैसे होगी, इसे टम्बल कीजिए आगे पूरी तरह से और एंट्री ठीक है। एंट्री के वक्त तो मेरे पीठ पे ये हिस्सा नहीं लगा, सो दैट इज़ गुड थिंग। लेकिन 6 सीटर वर्जन है, इस वजह से मेरे एक घुटने को तो आराम मिलेगा। आई एम 6'3" बाय द वे, और यहाँ दूसरे घुटने को आराम नहीं मिलेगा। लेकिन बच्चों के लिए या फिर एवरेज हाइट जो इंडियन हाइट है उससे थोड़े से कम अगर हाइट वाले लोग हैं उनके लिए आरामदेह बल्कि जगह मुझे लग रही है। लेकिन अगेन ये एक्सट्रीम कंडीशन में ही आप यूज़ करेंगे इन्हें। 100-200 किलोमीटर के लिए उन लोगों के लिए, पैसेंजर्स के लिए आरामदेह लग रही है। फीचर्स के हिसाब से देखें तो यहाँ पर AC वेंट्स आपको यहाँ दोनों साइड देखने को मिल रहे हैं और कंट्रोल जो है एक साइड और चार्जिंग पॉइंट दोनों साइड, यानी मोबाइल आप दोनों तरफ बैठ के चार्ज कर सकते हैं। कप होल्डर है, मोबाइल रखने की जगह है और जो कुशनिंग है वो भी मुझे अच्छी लग रही है। लेकिन हाँ, बहुत लंबे हैं तो फिर ये सीट आपके लिए नहीं होगी। ऊपर आपके पास लाइट भी देखने को मिल रहा है। तो अब कहानी सेकंड रो पे लेकर आते हैं। यहाँ पर बैठकर देखते हैं कि यहाँ तो मेरे हाइट के पैसेंजर के लिए नी रूम मिल रहा है। थाई सपोर्ट भी अच्छा लग रहा है। ये कुशन बहुत लग्जरी टच है, अच्छा सा फील हो रहा है। इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, यस, ओके, नॉट बैड। तो काफ़ी कम्फी सी ये सीट मुझे लग रही है, कुशनिंग के हिसाब से भी, फर्मनेस के हिसाब से भी, और हल्की सी बोस्टिंग आपको किनारे महसूस होगी तो उस हिसाब से भी। और दिस इज़ नॉट नैरो एट ऑल, तो मुझे ये सीट अच्छी लग रही है। बीच में ये एलिमेंट आपको नया देखने को मिलेगा। आर्मरेस्ट भी है, कुछ यहाँ पर स्टोरेज के लिए आपको जगह मिलेगी। वायरलेस चार्जिंग का यहाँ पर स्लॉट है, तो वो आपको सुविधा यहाँ मिल रही है। चार्जिंग के लिए आपके पास एक यहाँ USB पॉइंट भी है, तो आप फ़ोन यहाँ भी चार्ज कर सकते हैं इनकेस आपके पास वायरलेस चार्जिंग वाला फ़ोन नहीं है। 2 कप होल्डर हैं, काफ़ी छोटे वाले मेरे ख्याल से ये कप होल्डर्स हैं, लेकिन बड़े बॉटल्स के लिए आपको पीछे यहाँ पर साइड में जगह देखने को मिल रही है। और बोस की बैजिंग तो आप देख ही सकते हैं, जो 8 स्पीकर्स हैं और एक सबवूफर है, तो ओवरऑल वो फील तो इसमें आपको यहाँ महसूस होगी ही। और हेडरूम की अगर बात करें तो वो भी मुझे अच्छा लग रहा है। सो मेरे हाइट के लिए भी हेडरूम अगर मुझे अच्छा लग रहा है तो फिर एवरेज हाइट के लिए तो ये स्पेशियस होगी ही। एक एलिमेंट जो आप यहाँ देख रहे होंगे, इन केस यू वांट टू वॉच, टैबलेट वगैरह रखना है, और आप यहाँ पर बॉटल होल्डर या कप होल्डर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो फील है वो भी मुझे रोबस्ट सी लग रही है। सो इट्स नॉट चीप और वीक प्लास्टिक, तो वो मुझे यहाँ पर फील अच्छी लग रही है। स्पेशियस है, फीचर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। फील जो है, जो फिनिश है, वो भी मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लग रहा है। प्लस आइसोफिक्स आपका एंगेज तो इसमें देखने को मिल ही रहा है। और एयर प्योरीफायर का यहाँ पर आप स्क्रीन देख सकते हैं, जो मेरे एल्बो से बार बार ऑन या ऑफ हो रहा था। AC वेंट भी आपको देखने को मिल रहा है, यानी स्पेशियस, फीचर के हिसाब से अच्छी, एंड कस्टमर्स विल लाइक इट। फर्स्ट रो में चलते हैं। क्रांति संभव रिपोर्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट रो ऑफ Hyundai Alcazar। बहुत लेआउट के हिसाब से अगर आप कहें तो हाँ, क्रेटा की आपको याद बिल्कुल आएगी, लेकिन कुछ और एक फीचर्स आपको इसमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ क्या कुछ सामने मुझे देखने को मिल रहा है, सबसे पहले वो बताता हूँ। ये तो फेमिलियर आपको लगेगा। यहाँ पेडल शिफ्टर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं इस ऑटोमेटिक वाले वर्जन में। इसके अलावा जो स्क्रीन है वो काफ़ी कूल मुझे नज़र आता है। वाई? बिकॉज जब आप इंडिकेटर लेफ्ट का देते हैं तो यहाँ लेफ्ट डायल में जो लेफ्ट साइड वाले रियर व्यू मिरर में कैमरा लगा है वो आपको बताएगा कि भाई पीछे से कोई कार तो नहीं आ रही, गाड़ी तो नहीं आ रही है, सो दैट आप आराम से सेफली लेफ्ट जा सकते हैं। और वही चीज़ जब आप राइट में दबाते हैं तो राइट वाले डायल में वो जो इमेज है या वीडियो वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है। काफ़ी कूल वो आपको फीचर इसमें लगेगा। ये जो पूरा कंसोल है इंफोटेनमेंट का, वही आपको फेमिलियर यहाँ नेविगेशन, AV और कंपास का आपको देखने को मिलेगा। सेटअप की बात करें, ये बहुत ज़्यादा फैंसी या स्टाइलिश मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। प्लस काफ़ी हाईटेक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ब्लू लिंक है वो स्टैंडर्ड दिया ही गया है। और उसके बहुत सारे जो बटन्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को इसमें भी मिलेंगे। सो जो कनेक्टिविटी या इमरजेंसी में कॉल की बात होती है, SOS कॉल्स की बात होती है, वो सारे बटन्स आपको यहाँ मिलेंगे।
इस ब्लूलिंग की बात करें तो कुछ एक चीज़ें इसमें अब ऐड हो गई हैं, जैसे हेलो ब्लूलिंग प्लीज ओपन सनरूफ। तो ये सनरूफ आप वॉइस कमांड से खोल सकते हैं। एक और चीज़ आप खोल सकते हैं वॉइस कमांड से, हेलो ब्लूलिंग प्लीज ओपन ड्राइवर साइड विंडो। तो ये भी खुल रहा है। तो ओवरऑल पहले जो ब्लूलिंक के फीचर्स हम देख रहे हैं वॉइस कंट्रोल, उससे कुछ एक्स्ट्रा है। ऑलमोस्ट 60 फीचर्स आपको इसमें कनेक्टिविटी वाले देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब फीचर्स आपको मिल गए। अब इसके नीचे क्लाइमेट कंट्रोल का आपको पूरा सेटअप मिलेगा। जो यहाँ 12 वोल्ट का पावर पॉइंट है, USB का एक पॉइंट है, चार्जिंग का एक USB वाला पॉइंट है। फिर आपके पास वायरलेस चार्जिंग के लिए यहाँ पर स्लॉट दिया गया है, पैनल दिया गया है। ऑटोमेटिक है तो यहाँ पर आपको ड्राइव और स्पोर्ट मोड दोनों वाला दिया गया है। और यहाँ पर इसमें जब आप चेंज करते हैं तो ये रेड या ऑरेंज में चेंज हो जाता है और अदरवाइज ब्लू में ये रहता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, और इसके अलावा यहाँ दोनों आप बटन देखिए। फिलहाल हम जिस वेदर में हैं उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है वेंटिलेटेड सीट्स। यहाँ पर 360 डिग्री व्यू कैमरा भी जो बटन है वो आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से सिमुलेट करता है इमेज, लेफ्ट साइड, राइट, सारे कैमराज सेंसर्स को यूज़ करके। एंड इट इज़ प्रीटी यूजफुल, प्रैक्टिकल, जो मैंने यूज़ किया है तभी मैं आपको बता रहा हूँ। कप होल्डर्स की जगह, सामान रखने की जगह, और ये जो पैनल है आर्मरेस्ट तो है ही, और इसके अलावा एयर प्यूरीफायर आपको देखने को मिलेगा। फील जो है वो काफ़ी प्रीमियम और सॉफ्ट टच वाली मिल रही है। ऊपर वाला हिस्सा उतना सॉफ्ट टच मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ये बीच का हिस्सा जो है वो काफ़ी प्रीमियम भी फील हो रहा है। और सीट्स की बात करूँ तो इसकी कुशनिंग मुझे अच्छी लग रही है, और अभी तो ठंडा भी हो रहा है, तो दैट्स नाइस। बोल्स्टरिंग मुझे अच्छी लग रही है। सो ओवरऑल कंफर्टेबल, फीचर रिच एंड प्रीमियम लुकिंग फ्रंट सीट।